जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2 मार्च से शुरू हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को वॉच पूरा जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारे वेबसाइट rahulfutureclasses.com में विजिट नहीं किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां से विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री में मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट करने का मौका मिल जाएगा, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का क्वेश्चन होगा, जो कि आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि महाराज वर्ड यहाँ पर आया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी महाराज का टाइटल होगा, जितने भी महाराज वर्ड होगा, तो उसका संबंध हमेशा कथक से होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो रागिनी देवी जी का किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है? तो क्या जवाब हो जाएगा इसका? तो इसका जवाब हो जाएगा मोहिनी अट्टम, ऑप्शन बी, मोहिनी अट्टम से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्षों की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया था। तो संविधान संशोधन किया गया था, तो कितनावें संविधान संशोधन किया गया था जिसके जरिए 6 वर्ष से लेकर 14 वर्षों के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का एक मौलिक अधिकार किया गया था, यानी कि बनाया गया था। तो कितनावें संविधान संशोधन किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विजय हाजरे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो विजय हाजरे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो वह टेबल टेनिस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको याद रख लेना है सभी खेलों के नाम और वह किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये आपको याद रख लेना है। मैं यहाँ पर उल्टा पूछ दिया हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे भी पूछ सकता था कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो यहाँ पर चीन का राष्ट्रीय खेल मैं घुमा के थोड़ा सा यहाँ पर पूछ दिया हूँ, तो आपको याद करके रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तेलंगाना भारत का 29वां राज्य किस वर्ष बना था। तो तेलंगाना को भारत का राज्य बनाया गया था, तो किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 2014 में बनाया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान से है, ऑप्शन ए, राजस्थान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुंदरबन को किसके लिए विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो सुंदरबन जो है उसको विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है, तो किस कारण से किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा सदाबहार वन के कारण किया गया है, ऑप्शन सी, सदाबहार वन के लिए किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक मात्रा में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। तो इस सवाल में पूछा गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसका आयु कम से कम कितना होना चाहिए। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष होना जरूरी है, ऑप्शन सी, 35 वर्ष होना जरूरी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल है जो खालिस्तान के लिए जाना जाता है। तो किसके लिए जाना जाता है? तो यह प्रागैतिहासिक शिलाश्रय के लिए जाना जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है। तो कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम्स किस राज्य में स्थित है। तो बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है?
तो वह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा बोले चाहे उड़ीसा बोले, एक ही बात है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान के त्यौहार को फगवा के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से त्यौहार को फगवा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा होली को जाना जाता है, जिसको रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। ऑप्शन बी होली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वेज नहर निम्न को जोड़ता है। तो स्वेज नहर किसको जोड़ता है? तो इसका जवाब हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया जाता है? यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार को किस शहर में दिया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओस्लो शहर में दिया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फोबोस और डेमोस किसके उपग्रह हैं? तो किसके उपग्रह हैं? तो यह मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो कौन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन सी, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा झारखंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी। इसके अलावा कर्मा हो गया, तो कर्मा किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो भी झारखंड राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर बिहार भी ऑप्शन में दिया रहता है तो बिहार भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है या फिर किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि घेंघा रोग किसे प्रभावित करता है? मान लीजिए किसी को घेंघा रोग हो जाता है तो इससे उस व्यक्ति का कौन सा ग्रंथ में प्रभाव पड़ता है? तो कौन से ग्रंथ में प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन बी, औटी ग्रंथि में प्रभाव पड़ता है, जो कि गले में पाया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन बी, क्रिकेट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो सवाल में पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो क्या जवाब हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा मरीना समुद्र तट, जो कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। अगर क्वेश्चन में घुमा के पूछ दिया जाता है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा मरीना समुद्र तट, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है और चेन्नई में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत शयनम अयंगर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही अगर लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता तो कौन हो जाता? तो लोकसभा का अध्यक्ष हो जाता जीवी मावलंकर। इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, जहां पर आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट करने का बिल्कुल मौका फ्री में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।